हेलो एवरीवन। देखिए सीएनसी का जो मोशन का लेक्चर था उसमें एक मेथड टाइप्स ऑफ मोशन मेथड एनसी छूट गए थे। ये एनसी सिस्टम के जो कुछ मोशंस हैं, एनसी सिस्टम मोशंस ऑफ टूल, यानी कि जो टूल के मोशन थे वो थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट छूट गया था वहाँ पे, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं। तो अलग से आप हेडिंग डाल सकते हैं जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ है। ठीक, ये आपका अलग से रहेगा, एडवांस लेक्चर मान लीजिए इसको। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। जनरली ये 3 टाइप के होते हैं, पीटीपी, स्ट्रेट मेथड और काउंटरिंग मेथड। इसका मतलब देखिए क्या है कि जो हम टूल को अपनी गति देते हैं, ठीक, देखिए समझिएगा थोड़ा सा कि टूल को जो गति हम देते हैं, उस टूल को जब गति देते हैं तो वो एक्सिस और पॉइंट के अबाउट और उस मूवमेंट के जरिए हमारे टूल या फिर मतलब जो मतलब टूल के द्वारा जो बन रहे हैं प्रोडक्ट, उस पर क्या असर पड़ता है, उन्हीं दोनों के संदर्भ में हम बात करके यहाँ पे इस मोशन को डिज़ाइन किए हैं। ठीक, एनसी सिस्टम सब पता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है पहले से ही आप टेप रीडर की सहायता से बाकी सब चीज़ों को, प्रोग्राम वगैरह को बना करके फीड कर लेते हैं। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पीटीपी वाला जो है उसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, स्टेट मेथड जो है उसको काउंटरिंग वाले को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। काउंटरिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक, नियमित। अब ये 3 फिगर के साथ थोड़ा थोड़ा हमने लिखा भी है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक, देखिए जैसे ही पॉइंट टू पॉइंट की बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि कहीं पे कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे हम दूसरे पॉइंट को ले जाके क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को ले जाकर मिलाएंगे, उसी को पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट से हम लोग एक बात कर लें, टूल और हमारा जो वर्क पीस था। ठीक, जब हम लेथ मशीन में टूल को बांध करके और वर्क पीस को चक में फंसा करके जब गति करते थे तो कहते थे कि पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करना, यानी कि एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस टूल के पॉइंट को और यहाँ पे जो आपका वो लगा हुआ है वर्क पीस, उसके पॉइंट पे ले जाकर चिपकाएंगे और फिर उसके बाद गति स्टार्ट करेंगे, करेंगे ना। तो इसी को हम क्या कह सकते, पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते थे। ठीक ना। अब स्ट्रेट मेथड क्या होता है, काउंटरिंग मेथड क्या होता है, सबको थोड़ा थोड़ा करके एक मतलब सीरियल वाइज समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीपी की। देखिए यहाँ पे एक फिगर आपका बना हुआ है पीटीपी में। ठीक, इस फिगर में समझिएगा, लिखा है कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल मूव्स फ्रॉम वन प्रीडिफाइंड पोजीशन टू अनदर प्रीडिफाइंड पोजीशन। देखिए प्रीडिफाइंड का मतलब क्या है कि जो पहले से परिभाषित हो, यानी कि ऐसा पोजीशन जो आप पहले से ही बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में बनाना पड़े, जब आप टूल की गति कर रहे हैं तब आप उसको उधर ले करें, ऐसा नहीं करना है आपको। प्री डिफाइंड यानी पहले से ही वो डिफाइंड है। और डिफाइंड कैसे करेंगे हम, प्रोग्राम की सहायता से। पहले से प्री डिफाइंड करने के लिए प्रोग्राम में मेंटेन कर लेंगे कि हाँ इस वाले में इतनी ज़रूरत पड़ेगी, ये वाले में इतनी ज़रूरत पड़ेगी, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को बना लेंगे। उसी को हम प्री डिफाइंड भी कहते हैं। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल मूव्स फ्रॉम वन प्री डिफाइंड पोजिशन टू अनदर प्री डिफाइंड पोजिशन, मतलब कि हमने एक पोजीशन बना लिया। जैसे यहाँ पे एक छेद करना था हमें, ठीक, इसको हम क्या किए, एक पोजीशन दे दिए, इसको हम पोजीशन 1 कह दें। यहाँ पे आपका टूल है एक, ठीक, इसको हम कहते हैं सेकंड, मतलब ये टूल जो है सेकंड पोजीशन पे है, ये भी प्री डिफाइंड है, यानी कि ये ऐसे लगा हुआ है, कितना अंदर जाना है कितना ऊपर जाना है ये प्री डिफाइंड है। ठीक, अब क्या होगा, इस टूल का जो पॉइंट है नीचे वाले जो मतलब वर्क पीस का जहाँ छेद करना है उसके पॉइंट से जाके टकराएगा, तो उन दोनों के पॉइंट टू पॉइंट मतलब दोनों जो प्री डिफाइंड पोजीशन जो है आपस में जब मीट करेंगे तो उनके मीट करने के कारण जो मोशन डेवलप होगी उसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, और ये आपका एनसी सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक ना, यानी कि ऐसे मतलब ऐसे टूल मोशन एनसी सिस्टम में जो प्रयोग किए जाते हैं, एक प्री डिफाइंड पोजीशन यानी उसमें एक जो है परिभाषित हो जो वर्क पीस में हो, दूसरा जो है परिभाषित हो जो टूल में हो, यानी पहले से। ठीक, यानी पहले से दोनों पोजीशन मेंटेन कर लें। फिर उसके बाद जब दोनों को हम मिला देते हैं तो उन दोनों को मिलाने से जो पोजीशन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड पोजीशन। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सभी को। अब दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है, ड्रिलिंग, बोरिंग और आपका ड्रिलिंग, बोरिंग और एक ऑपरेशन होती है पंचिंग। पंचिंग, ठीक,
ये सब आपके किस में आते हैं, पीटीपी में आते हैं, ठीक ना। अब स्टेट मेथड क्या है इसको भी समझेंगे। देखिए हम लोग मोशन को बताने के लिए एक्सिस की सहायता लेते हैं, ठीक ना। मतलब मोशन को बताने के लिए एक्सिस की सहायता हम जरूर लेते हैं, ठीक। अब स्टेट मेथड क्या है, देखिए स्टेट मेथड के अंतर्गत जो है जो टूल है वो किसी एक एक्सिस के पैरेलल ही मोशन करता है, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि वो जो मतलब उसका जो मोशन है वो ऐसा हो कि कहीं भी अनदर मतलब पैरेलल पाया ही नहीं जा रहा है। यानी कि जो मोशन होगा उसमें आप देखेंगे या तो एक्स या तो वाई, दोनों में से एक के पैरेलल तो रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये हम एक दिखाए हुए हैं फिगर आपके सामने है, वर्कपीस है, वर्कपीस के किनारे सतह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम दिखाए हुए हैं उसका पाथ, टूल का जो पाथ है, यानी टूल जो मतलब जिस रास्ते से जाएगा वो पाथ दिखाए हैं। देखिए हम ये जो दिखाए हैं, अगर हम इसको कहते हैं क्या ये वाई एक्सिस के समांतर है तो आप कहेंगे हाँ सर। ये भी क्या वाई एक्सिस के समांतर है, कहेंगे हाँ सर। ये वाला किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर है ना। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि सरल रेखा ऐसा हो कि कहीं पे वो मीट ना करे, इन दोनों का मतलब जो पाथ हो वो कहीं भी मीट ना करे। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट मेथड, ठीक। अब आपका इस प्रकार वाले में मिलिंग जो होता है, मिलिंग देखिए मिलिंग जब होता है आप देखिएगा जैसे यहाँ पे मिलिंग ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक। और हम यहाँ पे मान लीजिए ये डिजाइन कर दें तो आप देखिएगा कि मिलिंग ऑपरेशन का जो कटिंग टूल का पाथ है वो ऐसे ही मतलब ऐसे काटता रहेगा, इसका मोशन ऐसे नियमित रहेगा, ठीक। तो कह सकते हैं कि इस रेखा में और ये जो है इन दोनों के समांतर हो जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं मिलिंग ऑपरेशन क्या है आपका स्ट्रेट मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक। समझ में आ गया। अब आप वर्क पीस और फिगर बना लेंगे और लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि इस टाइप के मेथड में जो कटिंग टूल है उसका जो पाथ होता है यानी कि उसकी जो गति की दिशा ऑफ मोशन होता है वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल ही पाया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि इसके बीचों बीच से चलने लगेगा या फिर ऐसा चलेगा कि इन दोनों में कोई वही नहीं होगा, ठीक। समझ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, स्टेट मेथड। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्या, मिलिंग ऑपरेशन। अगला आप देख रहे हैं काउंटरिंग मेथड। देखिए काउंटरिंग मेथड जो है बहुत सरल है लेकिन पढ़ने में बहुत सरल लेकिन करने में बहुत जटिल है। क्यों जटिल है देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट और स्टेट मेथड को मिला करके आपका काउंटरिंग मेथड का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ कि सर क्या पीटीपी वाला और ये वाला दोनों का काम ये अकेले कर सकता है, तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों का काम अकेले कर सकता है। पहले हम लागू करें पीटीपी को। पीटीपी क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ कटिंग टूल मूव्स फ्रॉम वन प्रीडिफाइंड पोजीशन टू अनदर। मतलब कि दोनों में परिभाषित पोजीशन हो। सबसे पहले हम बात कर लें, ये परिभाषित पोजीशन है, यहाँ पे देखिए इसको कुछ अंदर तक छेद किया गया, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ अंदर तक छेद किया गया है। अगर आप किनारे सतहों पे कटाई करेंगे किनारे किनारे तो वो तो पैरेलल आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन अगर आप बीच में छेद करेंगे तो आप जानते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट मीट करने की जरूरत होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गड्ढा यानी कि थोड़ा सा जो है अंदर तक एक डेप्थ तक कटिंग की गई है, यहाँ तक एक डेप्थ ले करके क्या की गई है, कटिंग की गई है। और जो निर्माण हो रहा है वो एक कर्व के आकार में हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। तब जब हम कर्व बनाते चलेंगे, देखिए इसमें वन एक्सिस मूवमेंट यानी कि एक से अधिक एक्सिस मूवमेंट संभव है, क्योंकि जब पॉइंट वाले को हम मिला देंगे तो उस पॉइंट वाला और एक स्टेट वाला दोनों मिला करके कम से कम दो एक्सिस तो बना ही देंगे। इस टाइप के मोशन में जो है दो यानी कि दो प्रकार के मोशन मतलब दो प्रकार के एक्सिस मूवमेंट संभव है, ठीक। अब इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के मेथड में पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रेट मेथड दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट कटिंग भी की जाती है और जो एक्सिस यानी कि जो एक्सिस का मोमेंट है वो एक से अधिक भी पाया जा सकता है, ठीक। तो इस प्रकार वाले को हम काउंटरिंग मेथड कहते हैं। ये फिगर आप बना सकते हैं। फिगर को बनाने के लिए आप यहाँ पे एक्सिस जनरेट कर सकते हैं, ठीक। एक्सिस जनरेट करके आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये तीनों आपको इसी तरह से करने हैं। अब एग्जाम में जैसे आ गया एनसी, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, एनसी सिस्टम के मोशन को परिभाषित कीजिए, ठीक। डिफाइन एज एनसी सिस्टम मोशन। तो आप कैसे करेंगे डिफाइन, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो टूल की मोशन होती है उस मोशन को कंट्रोल कर, उस मोशन को
हम निम्न रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पीटीपी, स्टेट, काउंटरिंग, तीनों को लिख लेंगे। फिर एक एक करके आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे, फिगर बनाते हुए चले जाएंगे। तो आपका ये जो देख रहे हैं आप तीनों, ये तीनों आप इस तरह से कर ले जाएंगे। और लिखने का थोड़ा सा तरीका करिएगा, मतलब कि ये जो है पहले ऊपर, फिगर नीचे, इसको ऊपर लिखेंगे पहले, परिभाषा जो है क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और फिर उसके बाद फिगर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ऊपर आप लिखेंगे, ठीक। अब आप ऊपर फिगर बना के नीचे लिखेंगे तो आपका जो मतलब वो फिगर जो है उसी में समावेश हो जाएगा, उसी परिभाषा में क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा। अगर आप ऊपर लिखेंगे पहले, फिगर बनाने के बाद लिखेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा। और आप बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस में डायरेक्शन है, और ये जो है यहाँ कटिंग हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख करके भी बता देंगे, तो आपका और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसमें भी करना है आपको, जो हम बताए हैं। नहीं समझ में आया करे तो वीडियो को बार बार बैक करके देखा करिए। और हम बोलते भी हैं कि आप लोग कमेंट किया करिए ग्रुप वगैरह में, बहुत लोग पूछते नहीं है कि हाँ देखिए, ये भी हम किसी के पूछने से ही बताए हैं। हमारे हिसाब से सिलेबस ख़त्म हो गया, अब आप लोग पढ़ाई करेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि सर यहाँ पूछना चाहिए, तो हम वो चीज़ क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक। तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। और पहली बात कि जहाँ हम पहले ही कहते हैं ना समझ में आया करे, कमेंट कर लिया करिए। जो चीज़ें आपको लगेंगी सर छूट गई हैं, नया है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी पूछ लिया करिएगा, ठीक। क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक ना। समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे लगे कि सर यहाँ पे हमको कुछ पूछना चाहिए, वो हमसे छूट गया, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम बता देंगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, थैंक यू।